वेलकम टू आवर चैनल माई सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल स्कूल राज थ्योरी में, जहां पर हम देख रहे हैं आपकी पुस्तक, आपकी जो टेक्स्ट बुक है स्टेप इनटू इंग्लिश पार्ट 3 ऑफ इंग्लिश फॉर क्लास 5th के स्टूडेंट्स के लिए। यहां पर हम लेकर आए थे आपके सभी चैप्टर विद एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन आंसर्स। तो फर्स्ट चैप्टर हमने देख लिया है, आई फाउंड आउट माई सेल्फ। एक ही वीडियो में आपको उस चैप्टर से रिलेट जो भी इम्पॉर्टेंट तथ्य थे, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे, हिंदी ट्रांसलेशन था वो देखा था, और सभी क्वेश्चन आंसर्स को आंसर्स के साथ में विद हिंदी अर्थ के साथ में हमने समझा था एक ही वीडियो में। आपको बहुत ज़्यादा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपने देखा नहीं है अभी तक फर्स्ट चैप्टर, तो प्लीज़ चेकआउट करिएगा। हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर अब स्टार्ट करेंगे सेकेंड चैप्टर खीर। तो चलिए फटाफट से इस चैप्टर को देखते हैं। लेसन 2 खीर। खीर आप सभी ने खाई होगी, होप सो। किसी ने सेवई की खीर खाई होगी, किसी ने चावल की खीर खाई होगी, पर खीर जरूर खाई होगी। ठीक है, तो यहाँ पर इसी से रिलेट पूरे चैप्टर में बातें बताई गई हैं। क्या बातें बताई गई हैं चलिए देखते हैं। इमेजिन टुमारो इज़ योर सिस्टर्स बर्थडे, व्हाट सरप्राइज विल यू प्लान फॉर हर। आपको इमेजिन करना है कि आपके सिस्टर का बर्थडे है और आप उसके लिए क्या प्लान करेंगे सरप्राइज, वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो इसका आंसर भी देखेंगे। देन यहाँ पर देखिए लेट अस रीड है, जिसे हम इंग्लिश में पहले देख लेते हैं कि क्या बोला गया है, देन हिंदी में समझेंगे। तो लेट अस रीड में देखिए, हेमा एंड श्याम वांटेड टू सरप्राइज देयर दीदी ऑन हर बर्थडे। दीदी ऑलवेज मेड देयर फेवरेट फूड ऑन देयर बर्थडेज, बट लास्ट ईयर दे हैड फॉरगॉटन हर्स। दिस टाइम दे मार्क्ड हर बर्थडे ऑन द कैलेंडर एंड woke up early, but there was a problem. They had not planned the surprise. What should we do? We don't know how to cook, Shyam said, scratching his head. Scratching, खुजाल करना सिर पर। I know, Didi loves kheer. I have seen her eating leftover kheer secretly, Hema exclaimed. Great, let's make kheer, Shyam said excitedly. But how? I have never made it before, Hema asked. तो यहाँ पर देखिए, आपको कल्पना करना है कि आपकी बहन का जन्मदिन है, आप उसके लिए क्या सरप्राइज प्लान करेंगे वो लिखना है। तो हेमा और श्याम अपनी बड़ी बहन के लिए एक सरप्राइज प्लान करते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। ये सरप्राइज प्लान जो इस चैप्टर में दिया गया है वही है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। हेमा और श्याम अपनी दीदी को उनके जन्मदिन पर सरप्राइज देना चाहते थे। दीदी हमेशा उनके जन्मदिन पर उनका पसंदीदा खाना बनाती थी, लेकिन पिछले साल वे उनका पसंदीदा खाना बनाना भूल गए थे। इस बार उन्होंने कैलेंडर पर उनका जो जन्मदिन है वो चिन्हित किया और जल्दी उठ गए। इसमें एक समस्या थी कि उन्होंने आश्चर्य किया कि हमने योजना तो कुछ बनाई नहीं है, क्या करें हम, हमें खाना बनाना आता नहीं। तो श्याम ने सिर खुजलाते हुए कहा, मुझे पता है दीदी को खीर बहुत पसंद है, मैंने उन्हें बची हुई खीर चुपके से खाते हुए देखा है। तो हेमा ने कहा, ये तो बहुत बढ़िया है, चलिए खीर बनाते हैं। तो श्याम ने उत्साहित होकर कहा, लेकिन कैसे, मैंने कभी पहले ऐसा किया नहीं है, हेमा ने पूछा। ठीक है, तो आगे बात कर रहे हैं। लेट्स जस्ट मिक्स द थिंग्स दीदी यूजेज एंड सी व्हाट हैपन्स, श्याम ग्राइंड। They look out a big pan, some rice, sugar and milk. They mixed everything together and waited for kheer to cook. How do we know if it's ready? Hema asked. Let's taste it, Shyam suggested. Hema took a spoonful and frowned. It's so bland. Shyam looked worried. What do we do now? Suddenly Hema's eyes lit up. आंखें चौंकिया जाना। I know. Didi's kheer is colorful. She had green, yellow and red things to make it tasty. They started looking for colorful ingredients. Didi loves dhania leaves. She always tells us not to throw them away, Hema said. Good idea, Shyam said, cleaning some dhania leaves and adding them to the kheer. Didi also loves lemons. She take care of lemon tree like she take care of us, Shyam added. Are you sure we can put lemon in kheer? हेमा हेमा ने पूछा कि क्या आप तुम श्योर हो कि हमें खीर में लेमन जो है वो डाल लेना चाहिए। आई हैव सीन हर एड लेमन टू मिल्क वंस, इट स्मेल गुड, श्याम सेड कॉन्फिडेंटली। हेमा squeezed a whole lemon into the boiling kheer. Slowly the kheer started changing. It became lumpy and yellow. By the time Didi had woke up, she walked into the kitchen and gasped. What are you two doing? She asked, staring at the pan. Surprise! Happy birthday, Didi! Hema and Shyam yelled,
pointing at the kheer. Didi looked into the pan. The kheer had yellow water, raw rice and floating dhania leaf. She burst out laughing. तो यहाँ पर देखिए वो प्रिपेयर करते हैं खीर। बच्चे हैं, उन्हें बनाना तो आता नहीं है खीर, बट वो कोशिश करते हैं। तो चलो दीदी जो चीज़ें इस्तेमाल करती हैं उन्हें मिलाते हैं और देखते क्या होता है। तो श्याम मुस्कुरा के बोलता है कि देखते क्या होता है। दीदी जैसे चीज़ों को यूज़ करते हैं, हम वैसे चीज़ों को यूज़ करके उनके लिए खीर बना देते हैं। तो उन्होंने एक बड़ा बर्तन निकाला, उसमें चावल, चीनी और दूध डाला, सब कुछ मिला दिया, खीर पकने का इंतजार करने लगे। हेमा ने पूछा, हमें कैसे पता चलेगा कि ये तैयार है? तो चलो इसका स्वाद लेते हैं, श्याम ने सुझाव दिया। तो हेमा ने एक चम्मच लिया और बोहे चढ़ाते हुए कहा कि ये तो बहुत बेस्वाद है। श्याम चिंतित हो गया, अब हम क्या करें? तो अचानक हेमा की आंख चमक उठी। पता है दीदी की खीर रंग बिरंगी होती है, तो वो उसमें स्वादिष्ट बनाने के लिए हरी, पीली और लाल चीज़ें मिलाती हैं। उन्होंने रंगीन सामग्री की तलाश कर दी शुरू। तो हेमा ने कहा, दीदी को धनिया के पत्ते बहुत पसंद है, वह हमेशा हमें फेंकने से मना करती है। अच्छा विचार है। श्याम ने धनिया के कुछ पत्ते साफ करके खीर में डालते हुए कहा, दीदी को नींबू भी बहुत पसंद है, वह नींबू के पेड़ की देखभाल भी वैसे ही करती है जैसे हमारी करती है। तो श्याम ने आगे कहा। तो हेमा ने पूछा, क्या तुम निश्चिंत हो कि हम खीर में नींबू डाल सकते हैं? मैंने उसे एक बार दूध में नींबू मिलाते देखा था, उसकी खुशबू बहुत अच्छी थी, श्याम ने आत्मविश्वास से कहा। हेमा ने उबलती खीर में एक पूरा नींबू निचोड़ दिया। धीरे धीरे खीर का रंग बदलने लगा, गांठदार और पीली हो गई। तब तक दीदी जाग चुकी थी। वह रसोई में गई और हाफने लगी। तुम दोनों क्या कर रहे हो? उसके पेन को घूरते हुए पूछा आश्चर्य से। जन्मदिन मुबारक हो दीदी। जो बच्चे हैं उन्होंने कहते हैं कि जन्मदिन मुबारक हो दीदी। हेमा और श्याम ने खीर की ओर इशारा करते हुए बोले। दीदी ने कढ़ाई में देखा, खीर में पीला पानी, कच्चे चावल, तैरते हुए धनिया के पत्ते थे। वह जोर से हंस पड़ी क्योंकि खीर फट चुकी थी नींबू के कारण और धनिया के पत्ते उसमें तैर रहे थे। पानी अलग हो चुका था, चावल अलग थे, तो वो जोर से हंस पड़ी। अब आगे क्या होता है? देन दे मेड अनदर डिलीशियस पॉट ऑफ खीर टुगेदर एज दे एट दीदी स्माइल एंड सेड, द बेस्ट गिफ्ट इज द लव यू पुट इनटू द सरप्राइज। थैंक यू हेमा एंड श्याम। तो यहाँ पर जो तीनों जो भाई बहन हैं वो क्या करते हैं, फिर उन्होंने मिलकर एक और स्वादिष्ट खीर बनाई। खाते हुए दीदी मुस्कुराई और बोली, सबसे अच्छा तोहफा तो वो प्यार है जो तुमने इस सरप्राइज में डाला है। शुक्रिया हेमा और श्याम। तो ये था पूरा एक्सप्लेनेशन इस वीडियो का। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे इस पूरे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स समझना। सबसे पहले पार्ट है लेट्स लर्न न्यू वर्ड्स। यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए जाएंगे जिनके आपको सीखना है, उनका यूज़ करना सीखना है। ठीक है, जैसे बिलो इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड ब्लैंड। ब्लैंड का मीनिंग दे रखा है, एडजेक्टिव है जो कि अनसीजन्ड, माइल्ड, टेस्टिंग। ब्लैंड मतलब ब्लेंड जारी है, कोई टेस्ट नहीं आ रहा है उसमें, और अनसीजन मतलब उसमें नमक मिर्च मसाले कम हैं। सिमिलरली फाइंड द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द डिक्शनरी एंड यूज देम इन योर सेंटेंस। तो इसी तरह आपको भी दिए गए वर्ड्स की मीन निकालने हैं डिक्शनरी से और उनके सेंटेंस बनाने। टेक हेल्प योर फिर टीचर इन यूजिंग द डिक्शनरी। डिक्शनरी यूज़ करने के लिए आप अपनी टीचर की हेल्प ले सकते हैं। वर्ड है सरप्राइज, लेफ्ट ओवर, सीक्रेटली, एक्सप्लेन। तो यहाँ पर आपको नीचे ब्लैंड शब्द का अर्थ दिया गया है, बिना मसाले वाला या हल्का स्वाद वाला। तो इस प्रकार से आपको डिक्शनरी से शब्दों के अर्थ निकालने हैं, उनके वाक्यों में प्रयोग करने हैं। शब्द हैं आश्चर्य, बचा हुआ, गुप्त रूप से और चिल्लाया। तो आंसर देखेंगे इस पूरे क्वेश्चन का, और आगे भी वर्ड से देखिए, मैंने जो 10th पेज नंबर पे है वो एक्सक्लेम तक है। आगे आपका स्क्वीज है जो कि वर्ब है और ग्राइंड है। ठीक है, तो सभी का आंसर देखेंगे हम। स्क्वीज अर्थात निचोड़ा हुआ, ग्रीन्ड अर्थात मुस्कुराया, ग्रीन्ड है ये, ग्रीन्ड। ठीक है, तो अब देखते हैं आंसर। सडन जो सरप्राइज होता है नाउन फॉर्म में है, अ सडन अनएक्सपेक्टेड इवेंट और पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। एकदम से हमें अचानक से इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसे बोला जाता है सरप्राइज। सेंटेंस क्या बनेगा? द पार्टी वॉज प्लीजेंट सरप्राइज फॉर हर बर्थडे। जो पार्टी है वो दी गई, एक बहुत ही अच्छी पार्टी दी गई उसके बर्थडे पर। ठीक है, सरप्राइज के तौर पर। हिंदी में है इसका अर्थ आश्चर्य, अचंबा। जन्मदिन पर पार्टी उसके लिए एक सुखद आश्चर्य थी। लेफ्ट ओवर बचा हुआ, फूड रिमेनिंग आफ्टर अ मील। ठीक है, जब हम खाना बनाते हैं तो जो फूड बच जाता है उसे बोलते हैं लेफ्ट ओवर। लेफ्ट ओवर चपाती, लेफ्ट ओवर सब्जी, लेफ्ट ओवर वेजिटेबल। ठीक है, तो ये नाउन फॉर्म में है। तो सेंटेंस क्या बनेगा? वी हैड चिकन लेफ्ट ओवर फॉर लंच द नेक्स्ट डे। हमारे पास चिकन बच चुका था लंच के नेक्स्ट डे में। तो देखिए, अगले दिन दोपहर के भोजन के लिए हमारे पास चिकन के बचे हुए खाने थे, बचे हुए जो लेफ्ट ओवर चिकन होता है वो था।
आप यहाँ पर वेज भी लिख सकते हैं, ठीक है। बचा हुआ खाना जूठन होता है जिसका अर्थ सीक्रेटली एडजेक्टिव फॉर्म में है। इन अ वे दैट इज नॉट नोन और सीन बाय अदर्स, शी सीक्रेटली प्लान अ ट्रिप फॉर हर पेरेंट्स, चुपचाप गुप्त रूप से, ठीक है, जिसे कोई देख नहीं सके। तो वाक्य में प्रयोग होगा शी सीक्रेटली प्लान अ ट्रिप, उसने अपने माता पिता के लिए चुपचाप से एक यात्रा की योजना बनाई। एक्सक्लेम्ड वर्ब फॉर्म में है। टू क्राई आउट सडनली इन सरप्राइज, एंगर और एक्साइटमेंट। एक्सक्लेम्ड तीनों तरह से यूज़ किया जाता है जब हम आश्चर्य से सरप्राइज रहते हैं या गुस्सा होते हैं या एक्साइटमेंट में होते हैं, ठीक है। तो एक्सक्लेमेटरी साइन का यूज़ किया जाता है। तो सेंटेंस होगा व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू शी एक्सक्लेम, उसने कहा कि क्या सुंदर दृश्य है, आश्चर्य से कहा, ठीक है, चिल्लाकर या अचानक से कहा। स्क्वीज्ड निचोड़ना, जो भी चीज़ हम निचोड़ते हैं उसको बोलते हैं स्क्वीज्ड करना। टू फर्मली प्रेस समथिंग स्पेशली विद योर फिंगर्स, फिंगर्स से किसी को प्रेस करना। सेंटेंस बनेगा ही स्क्वीज द लेमन टू द गेट द जूस आउट। निचोड़ना दबाना, उसने रस निकालने के लिए नींबू को निचोड़ा। ग्रीन्ड टू स्माइल ब्रॉडली शोइंग टीथ, जो दांत दिखाते हुए हंसते हैं उसको बोलते हैं ग्रीन, ठीक है। दांत दिखाना या बहुत तेज तेज लाफ करना, तेज तेज हंसना। श्री ग्रीन हैप्पीली एट द गुड न्यूज़, मुस्कुराकर दांत निकालकर हंसना, अच्छी खबर सुनकर वह खुशी से मुस्कुराई, ठीक है। तो इस तरह से आपको मीन देखने थे। तो ये डन होता है आपका ये वाला पार्ट जिसमें हमने सभी क्वेश्चन आंसर्स इस तरह से देख लिए हैं, जो कि है आपका लेट्स लर्न न्यू वर्ड्स, ठीक है। आगे पार्ट है लेट्स अस डू इट, चलिए इससे भी करते हैं। तो देखिए वाई डिड हेमा एंड श्याम डिसाइड टू मेक खीर, क्यों उन्होंने डिसाइड किया था खीर बनाने का। व्हाट इंग्रेडिएंट मेड द खीर लम्पी एंड येलो, कि क्या कौन से इंग्रेडिएंट से खीर जो है वो लम्पी और येलो हो गई थी। ब्लेंड मीनिंग बताना है। तो देखिए यहाँ पर लेट्स डू इट में और एक और क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन जैसे है व्हाट इज सरप्राइज फॉर दीदी गिवन बिलो आर 5 पिक्चर्स फ्रॉम सो स्टोरी, कैन यू गिव देम करेक्ट नंबर एज दे हैपन, ऑल्सो राइट व्हाट इज हैपनिंग इन द पिक्चर। आपको करेक्ट वे में स्टोरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो पिक्चर्स है सेट करना है और लिखना है कि वो क्या हो रहा है पिक्चर में, ठीक है। तो देखिए हिंदी अर्थ इस तरह से हो जाएगा, हेमा और श्याम ने खीर बनाने का फैसला क्यों किया। ऑप्शन ख करेक्ट होगा। किस सामग्री के कारण खीर गाढ़ी और पीली हो गई, नींबू के कारण। कहानी में नीरस का क्या अर्थ है, बेस्वाद। और दीदी के लिए क्या ही सरप्राइज है। नीचे कहानी से 5 तस्वीर दी गई है, सही संख्या में आप बताना है कैसे कैसे घटित हुई और क्या हो रहा है वो भी लिखना है। तो चलिए आंसर देखते हैं इस क्वेश्चन का। वाई डिड हेमा एंड श्याम डिसाइड टू मेक खीर, दीदी लव्स खीर सो दे वांटेड टू सरप्राइज हर, दीदी को जो है खीर पसंद थी तो वो सरप्राइज देना चाहते थे। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इंग्रेडिएंट मेड द खीर लम्पी एंड येलो, किस इंग्रेडिएंट से जो खीर है वो लम्पी और येलो हो गई थी, लेमन से। व्हाट डज ब्लैंड मीन इन द स्टोरी, ब्लैंड का मीन यहाँ पर क्या है स्टोरी में, टेस्टलेस, बेस्वाद। इसी तरह से यहाँ पर देखिए बर्थडे से जो सरप्राइज प्लान किया जा रहा था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर पिक्चर सेट करनी थी आपको। तो और सेंटेंस भी लिखने थे कि क्या क्या हो रहा है हर पिक्चर में। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से आपको ये सेट करना है, जिसे मैं एक ही स्लाइड में बताती हूँ आपको। देखिए इस तरह से फर्स्ट पिक्चर है कि हेमा एंड श्याम सी द कैलेंडर एंड रिमेंबर दीदीज बर्थडे। अगले में होगा कि वो रात को सोच रहे कि क्या प्लान करेंगे नेक्स्ट डे। तो हेमा एंड श्याम टॉक्ड एट नाइट प्लानिंग टू मेक खीर फॉर दीदी। हेमा एंड श्याम आर एक्टिवली प्रिपेयरिंग खीर इन द किचन फॉर दीदीज बर्थडे। दीदी वेक अप एंड इज हैप्पी टू सी द सरप्राइज। दीदी इज़ हैप्पी एंड स्माइलिंग विद द बर्थडे केक, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको नंबर लिखने थे जैसे जैसे हुआ। लास्ट में दीदी को सरप्राइज़ मिल गया केक के रूप में, तो दीदी खुश हो रही हैं। दीदी इससे पहले देखिए मुस्कुरा रही हैं कि उन्हें सरप्राइज़ प्लान किया है। और इसमें देखिए बच्चे पहले कैलेंडर को देखते हैं कि कल दीदी का बर्थडे आ रहा है, रात को वो प्लानिंग करते हैं और वो खीर बना रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 से आपको शो करना था। अगला क्वेश्चन है आपका 4th एंड 5th, इसी में लेट अस डू इट में, जिसमें है बेस्ड ऑन द एफर्ट ऑफ हेमा एंड श्याम टू मेक खीर राइट देयर रेसिपी ऑफ खीर इन अ फ्यू स्टेप। तो हेमा और श्याम ने जो खीर बनाई थी उसके बेस पर आपको एक फ्यू स्टेप्स खीर के लिखने हैं, ठीक है, उनकी रेसिपी के अकॉर्डिंग।
और अगला क्वेश्चन है, दीदी वॉज सो हैप्पी आफ्टर रिसीविंग द सरप्राइज। दीदी बहुत खुश थी जब उन्हें सरप्राइज मिला। शी कॉल्ड हर पेरेंट्स एंड टोल्ड देम ऑल अबाउट इट। उसने अपने पेरेंट्स को बुलाया और कहा उसके बारे में, सरप्राइज के बारे में। राइट देयर कन्वर्सेशन बिलो। उनकी कन्वर्सेशन आपको लिखनी है, जो उन्होंने बातचीत की वो लिखनी है। यू कैन थिंक ऑफ हाउ दे विल रिएक्ट। और आप सोच सकते हैं कि वो कैसा रिएक्ट देंगे। वट दीदी विल प्लान फॉर हर बर्थडे। और क्या दीदी के लिए प्लान किया गया था वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मॉम और दीदी की जो बात हो रही है वो यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से 6th क्वेश्चन है, यू रीड अबाउट मेकिंग अ फूड आइटम विद डिफरेंट इंग्रेडिएंट बट व्हाट अबाउट द फूड दैट वी बाय इन पैकेट्स। Look around or a packet of chips, biscuit, chocolate and read what is written on it. Can you find any information about it? तो आपको क्या करना है, डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स से बने होते हैं फूड आइटम्स जो होते हैं। तो आपको कुछ पैकेट्स लेने हैं, खरीदने हैं। जो आप खरीदते हैं तो उसके पीछे जो लिखा होता है वो आपको देखना है कि क्या है वो, कौन सी कंपनी ने उसे बनाया है, क्या एक्सपायरी डेट है उसकी, क्योंकि एक्सपायरी डेट देखना बहुत ज़रूरी होता है। कॉस्ट क्या लिखी हुई है, वेट कितना लिखा हुआ है और किससे बने हुए इंग्रेडिएंट बहुत मेन होते हैं। तो देखिए पूरे पेज का इस तरह से हम इन दी हर्ट देख सकते हैं, जो कि मैंने आपको संगवी समय समझाया भी है कि हेमा और श्याम के खीर बनाने के प्रयासों के आधार पर आपको कुछ चरण लिखने खीर बनाने की विधि के साथ में संक्षेप में। और इसी तरह दीदी सरप्राइज पाकर खुश हुई, उन्होंने माता पिता को फ़ोन किया, उन्होंने पूरी बात बताई। उनकी जो बातचीत हुई है वो आप बता सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, आपने विभिन्न सामग्रियों से खाद्य पदार्थ बनाने के बारे में पढ़ा, लेकिन पैकेट से मिलने वाली खाद्य की चीज़ों का क्या। चिप्स और पैकेट और जो बिस्किट चॉकलेट के पैकेट होते हैं उन्हें ढूंढिए और उस पर क्या लिखा है पढ़िए, क्या आप उसके बारे में जानकारी पा सकते हैं। तो देखिए आंसर देखेंगे सबसे पहले 4th क्वेश्चन का, जो कि है बेस्ड ऑन हेमा एंड श्याम्स एफर्ट टू मेक खीर, राइट द मेथड ऑफ मेकिंग खीर इन फ्यू स्टेप। द रिक्वायर यू टू इमेजिन स्टेप हेमा एंड श्याम माइट हैव टेकन टू प्रिपेयर खीर। अ पॉसिबल आंसर कुड बी, ये हो सकता है, वॉश द राइस, सोक इन इट फॉर द सम टाइम, बॉयल मिल्क इन अ हैवी बॉटम पैन, जिसका तला काफ़ी मोटा हो क्योंकि खीर चिपक जाती है, ठीक है, अगर पतले तले में बनाई जाती है। तो बॉयल मिल्क करना है हैवी बॉटम पैन में। ऐड द सोक राइस को उसमें ऐड कर देना है। बॉयल करना है मिल्क को। कुक ऑन लो हीट, और पकाना है उसे धीमी आंच पर। स्टीरिंग ओकेजनली, और हिलाते रहना है बीच बीच में। अंटिल द राइस इज सॉफ्ट एंड द मिल्क थिकनेस, मिल्क थिक हो जाए और राइस सॉफ्ट हो जाए तब तक। ऐड शुगर एंड स्टीर अंटिल डिजॉल्व, और शुगर मिलानी है जब तक ये मिल नहीं जाए। ऐड कार्डेमन पाउडर, ड्राई फ्रूट्स लाइक रेजिन, आलमंड, कैश्यूज। रंग बिरंगी जब बनती है खीर जब उसमें कैश्यूज डाले जाते हैं, आलमंड डाले जाते हैं, रेजिन्स डाली जाती हैं, सेफ्रॉन डाला जाता है, केसर जिसे बोला जाता है। कुक फॉर अ फ्यू मिनट, कुछ मिनट के लिए उसे पकाना है खीर। अंटिल द खीर रीचेज द डिज़ायर कंसिस्टेंसी, अच्छी सी कंसिस्टेंसी जब तक नहीं हो जाती। और सर्व हॉट और चिल, आप ठंडी भी ले सकते हैं, गर्म भी ले सकते हैं। इस तरह से आपको यहाँ पर मेथड लिखनी थी। ठीक है, ये डन होता है क्वेश्चन। अब देखिए आगे देखेंगे क्वेश्चन 5th का आंसर, जिसमें दीदी खुशी से अपने जो उसे सरप्राइज़ मिला था तो उसने क्या किया, अपने जो पेरेंट्स है उनको फ़ोन किया, बुलाया, मतलब मिली उनसे या फ़ोन किया और बोला सब चीज़ों के बारे में कि कैसे कैसे सरप्राइज़ दिया है उसके जो भाई बहन थे छोटे वाले उन्होंने। तो उनकी जो कन्वर्सेशन है वो लिखनी है नीचे, और आपको इमेजिन करना है उनकी रिएक्ट को कि किस तरह से रिएक्ट होगा, दीदी ने क्या किया उनके बर्थडे की, दीदी ने व्हाट प्लान्स दीदी विल मेक फॉर हर बर्थडे। ठीक है, और उसके बर्थडे पर उसका क्या प्लान है। तो देखिए यहाँ पर कन्वर्सेशन इस तरह से लिखेंगे। मदर बोल रही है हैप्पी बर्थडे, दीदी बोल रही है थैंक यू मॉम, हेमा एंड श्याम सरप्राइज मी, आज हेमा और श्याम ने मुझे सरप्राइज दिया। मदर, ओह दैट्स वंडरफुल, हाउ डिड दे सरप्राइज यू, उन्होंने कैसे सरप्राइज दिया। दीदी बोल रही है दे मेड खीर फॉर मी, उन्होंने खीर बनाई, इट वॉज सो स्वीट ऑफ दैम, ये बहुत प्यारा था उनकी तरफ से। मदर बोल रही है दैट्स ट्रूली लवली, ये बहुत ही प्यारा है। वी आर सो हैप्पी यू हैड अ स्पेशल डे, तुम्हारा एक स्पेशल डे है। व्हाट आर योर प्लान्स फॉर द रेस्ट ऑफ योर बर्थडे, तुम्हारे बर्थडे पर प्लान्स क्या हैं। दीदी बोल रही है आई थिंक वी ऑल हैव अ स्मॉल सेलिब्रेशन एट होम, हम छोटा सा सेलिब्रेशन करेंगे घर पर। मे बी वॉच अ मूवी और टुगेदर, मे बी हम वॉच करें, मूवी को देखें और संग में इंजॉय करें। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये कन्वर्सेशन लिखनी थी कम्प्लीटली। नेक्स्ट क्वेश्चन 6th है, जिसमें आपको क्या करना है, यू हैव रीड अबाउट मेकिंग फूड आइटम फ्रॉम वेरियस इंग्रेडिएंट बट व्हाट अबाउट योर पैकेज फूड आइटम। देखिए आप जो बनाते हैं आपको उनके बारे में पता है कि क्या क्या इंग्रेडिएंट आप यूज़ करने वाले हैं, बट पैकेज जो फूड आइटम्स होते हैं उनमें कौन से इंग्रेडिएंट यूज़ किए हैं ये आपको पता है। तो वही चीज़ यहाँ पर इस क्वेश्चन में करनी है। फाइंड अ पैकेट ऑफ
चिप्स, बिस्किट और चॉकलेट। आपको पैकेट खरीदने हैं चिप्स, बिस्किट्स और चॉकलेट्स के। एंड रीड व्हाट इज रिटन ऑन इट, और पढ़ना है कि उस पर क्या लिखा है। कैन यू फाइंड इन्फॉर्मेशन अबाउट इट, क्या आपको मिल सकती है इन्फॉर्मेशन इसके बारे में। तो देखिए व्हाट इज इट, जैसे पोटैटो चिप्स की बात करें, पोटैटो चिप्स व्हाट इज मेड ऑफ, मतलब इंग्रेडिएंट क्या है। तो मेन इंग्रेडिएंट फ्रॉम द पैकेट, एग्जाम्पल पोटैटो, एडिबल वेजिटेबल, ऑयल, सॉल्ट, इस तरह से लिखा रहता है। व्हाट इज इट्स वेट, ये वेट देखना है आपको, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर 50 ग्राम। विच कंपनी मेड इट, कौन सी कंपनी ने बनाई है। तो यहाँ पर आप जो कंपनी देख रहे हैं उस पैकेट का, तो वो आपको लिख देनी है। जैसे पार्ले का बनाया है या बालाजी का बनाया है, तो वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। एक्सपायरी डेट लिखनी है कि उस पर एक्सपायरी डेट क्या है। जैसे आज आपने खरीदी है 12 जुलाई 2025 को, तो उसकी एक्सपायर कब होने वाली है, वो कब तक चलेगी, जब तक आप खा सकते हैं, कि कब तक खा सकते हैं आप उसे, ठीक है। तो उससे पहले पहले आपको एक्सपायरी डेट से पहले ख़त्म करना होता है, तो एक्सपायरी डेट को देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर वो देख लीजिए, जैसे 17 जुलाई 2025 तक चलेगी ये, ठीक है। इसी तरह से हाउ मच डज इट कॉस्ट, कॉस्ट कितनी लिखी हुई है उस पर, 20 रुपीज़, तो यहाँ पर 20 रुपीज़ यहाँ पर लिख देनी है। तो इस तरह से आपको पूरा डिटेल लिखना था। आप इसे इस तरह से सारणी में भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। जैसे यह क्या है, पोटैटो चिप्स लिख दीजिए, ठीक है। और सामग्री में आप इंग्रेडिएंट देख ही रहे हैं, तो यहाँ पर इंग्लिश में आपको लिखना है व्हाट इज़ इट, पोटैटो चिप्स मेड ऑफ इंग्रेडिएंट, जैसे पाम ऑयल, पोटैटो, ठीक है, स्पाइसेस, हाउ मच डज इट वेट, 50 ग्राम। विच कंपनी मेड इट, बालाजी। एक्सपायरी डेट लिखनी है 17 जुलाई 2025। हाउ मच डज इट कॉस्ट, MRP लिख देनी है यहाँ पर कितनी, 20 रुपये, ठीक है। तो आप इन खंड में यूज़ कर सकते हैं दिए गए आंसर को। तो ये डन होता है आपका ये वाला पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है लेट अस रीड, चलिए पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हेमा एंड श्याम फाइनली लर्नड हाउ खीर इज़ मेड। हेमा और श्याम फाइनली जानते हैं कि खीर कैसे बनाई जाती है। तो दिस इज़ द रेसिपी, रेसिपी दे रखी है यहाँ पर, स्टेप्स दे रखे हैं, तो ये आपको यहाँ पर पढ़ना है। अब क्या करना है, मेक अ लिस्ट ऑफ कुकिंग रिलेटेड वोकेबलरी। तो कुकिंग रिलेटेड जो वोकेबलरी होती है वो यहाँ पर लिखनी है, स्टीर यानी हिलाना, तो इसी तरह से आपको लिखना है। तो सबसे पहले हम इस पेज का हिंदी अनुवाद देख लेते हैं, जिसमें हमें कहा गया है कि हेमा और श्याम ने अंततः सीख लिया कि खीर कैसे बनाई जाती है। सामग्री इस तरह से लेंगे, 1 लीटर दूध, 1/4 कप चावल धोया हुआ और भिगोया हुआ, 1/2 कप चीनी, 4 से 5 इलायची के दाने कूटे हुए, 10 से 12 बादाम कटे हुए, 10 से 12 काजू कटे हुए, 8 से 10 किशमिश, 1 चुटकी केसर। ये वैकल्पिक है, ऑप्शनल है, अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। 1-2 बड़े चम्मच घी, ये भी ऑप्शनल है। अब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले बॉईल करेंगे दूध को, पैन में डालें और मध्यम आंच पर उबालें। इसे स्टीर करते जाए जब तक ये ताकि ये चिपके नहीं, ठीक है। स्टीर यानी हिलाते रहें। चावल डालें, जब दूध उबलने लगे तो भीगे हुए चावल डालें, अच्छी तरह से मिलाएं जब तक ये मिल जाए नहीं अच्छे से, ठीक है। देन चावल को पकाएं, चावल को धीमी आंच पर पकने दें, बीच बीच में चलाते रहें। इसमें लगभग 20 से 25 मिनट लगेंगे। जो दूध है वो गाढ़ा हो जाएगा और चावल नरम हो जाएंगे। चीनी और इलायची डालें, जब चावल जो है पक जाए तो उसमें चीनी डालें और कुटी हुई इलायची डालें, चीनी पिघलने तक हिलाएं। मेवे और केसर डालें, वैकल्पिक है, ये भी ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, नहीं तो कोई बात नहीं। थोड़ा घी गरम करें, तो देखिए इसके लिए क्या, पहले डायरेक्ट नहीं डालना होता है इन्हें, थोड़ा सा घी गरम करना होता है। देन छोटे पैन में बादाम काजू किशमिश भून लें, इन्हें खीर में मिला दें। आप रंग के लिए केसर भी डाल सकते हैं। धीमी आंच पर इन्हें पकाना है और परोस लेना है। खीर को 5 से 10 मिनट तक यहाँ पे पकने देना है, आंच को बंद कर देना है और गर्म या ठंडा कैसे भी आप परोस सकते हैं। तो खीर की रेसिपी पूरी दे रखी है, तो देखिए बनाइएगा पूरी रेसिपी से, आप खीर बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि खाना पकाने से संबंधित आपको शब्दावली लिखनी है। जैसे देखिए स्टीर है, हिलाना होता है, तो देखिए बॉयल आता है उबालना, यूज़ फॉर बॉइलिंग मिल्क एंड राइस। पकाना, कुकिंग, कुक। जनरल टर्म फॉर एंटायर प्रोसेस, पूरे प्रोसेस के लिए कुकिंग का यूज़ किया जाता है। स्ट्रेनिंग, हम किसी चीज़ को छानते हैं, जैसे राइस को हमने राइस और लेंटिल्स को, दाल को या राइस को हम छानते हैं किसी छलनी से, उसको बोलते हैं स्ट्रेनिंग। तलना, फ्राइंग करना, जैसे हमने छोटे से पैन में सभी जो ड्राई फ्रूट्स है उन्हें
फ्राई किया, तो मेंशन एज यू कुकिंग मेथड इन जनरल टर्म्स। सेकना, बेकिंग, रोस्टिंग, रोस्टिंग करना, रोस्ट कर सकते हैं आप, तो डिस्क्राइबिंग एज कुकिंग विद और विदाउट फैट। जो रोस्टिंग होता है वो बिना तेल घी के किया जाता है, ठीक है। भूनना, रोस्टिंग, ग्रिलिंग, ये भी इसी का अर्थ होता है। रोस्टिंग, ग्रिलिंग और बेकिंग भी एक जैसा होता है। सेकना बोलते हैं बेकिंग और रोस्टिंग को, और ग्रिलिंग बोलते हैं भूनने को। कुकिंग ओवर डायरेक्ट हीट, डायरेक्ट हीट पर जब हम भूनते हैं, जैसे मक्के को डायरेक्ट हीट पर भूना जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? रोस्ट करना, ग्रिल करना, ठीक है। जैसे पनीर टिक्का बनाते हैं तो पनीर को डायरेक्ट हीट पर पनीर टिक्के को बनाया जाता है, वो क्या होता है? ग्रिल करना, ग्रिल पनीर जैसे होता है। तो स्प्रिंग पटेटो मिलते हैं आजकल मार्केट में, वो भी ग्रिल किए जाते हैं, तो काफ़ी टेस्टी लगते हैं भूनने से। विदाउट ऑयल रहते हैं तो विदाउट फैट यहाँ पे माना जाता है इसे, ठीक है। तो ये डन होता है आपका इससे रिलेटेड क्वेश्चन। देन देखेंगे अगला पार्ट है चैटर चैम्प। तो यहाँ पर आपको बताना है व्हाट इज़ योर फेवरेट फूड आइटम एंड फाइंड इट्स रेसिपी। आपका जो भी फेवरेट फूड आइटम है वो लिखना है आपको, और उसकी रेसिपी लिखनी है, ठीक है। तो हम पहले इसका आंसर देखते हैं। तो आंसर है माय फेवरेट फूड आइटम इज़ पनीर बटर मसाला। रेसिपी फॉर पनीर बटर मसाला, इंग्रेडिएंट लिख देंगे पनीर, ओनियन, टमाटोज, जिंजर गार्लिक पेस्ट, कैश्यू क्रीम, बटर, ऑयल, गरम मसाला, टर्मरिक पाउडर, रेड चिली पाउडर, सॉल्ट, शुगर, कसूरी मेथी। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ ये मेरी रेसिपी है। आपको जो भी फूड आइटम, जैसे आपको फ्रेंच फ्राइज पसंद, तो आपको इंग्रेडिएंट लिख देना है, जैसे पटेटो, और क्या चाहिए होता है, थोड़ा सा सम लाइक सॉल्ट और सम लाइक कॉर्नफ्लावर। देन प्रिपरेशन आप कैसे करेंगे वो आपको बतानी है। तो यहाँ पर देखिए जो पनीर बटर मसाला है उसकी प्रिपरेशन मैं बता रही हूँ। जैसे सौते चॉप्ड ओनियन अंटिल गोल्डन, ऐड जिंजर गार्लिक पेस्ट एंड सौते यानी भूनना उस चीज़ को। ऐड चॉप्ड टमाटोज एंड कैश्यूज नट, कुक अंटिल सॉफ्ट। टमाटो ऐड करूँगी और कैश्यू नट ऐड करूँगी, देन उनको सॉफ्ट होने तक कुक करूँगी, पकाऊँगी। लेट इट कूल एंड ब्लेंड इनटू अ स्मूथ पेस्ट। इनको ठंडा होने दूंगी, देन स्मूथ पेस्ट में इसे पीस लूँगी। इन अ पैन हीट बटर, एक पैन में बटर गरम करूँगी एंड ऑयल, बटर और ऑयल को मिला करके गरम करूँगी। ऐड द प्रिपेयर्ड पेस्ट एंड कुक वेल। प्रिपेयर्ड पेस्ट जो हमारा था ग्राइंड किया हुआ उसे डालेंगे और कुक करेंगे, उसे पकाएंगे। ऐड टर्मरिक पाउडर, अब मसाले डालेंगे। तो यहाँ पर टर्मरिक पाउडर, रेड चिली पाउडर, गरम मसाला, सॉल्ट एंड पिंच ऑफ शुगर। कुक फॉर अ फ्यू मिनट। तो यहाँ पर ये सभी मसाले डालेंगे और कुछ मिनट के लिए इन्हें पकाएंगे। ऐड वाटर एज नीडेड टू एडजस्ट कंसिस्टेंसी। कुछ पानी की मात्रा डालेंगे इसमें, जितना हमें कंसिस्टेंसी चाहिए, हमें जितनी हमें ग्रेवी चाहिए उसके अकॉर्डिंग पानी डालेंगे। ऐड पनीर क्यूब्स एंड सिमर फॉर अ फ्यू मिनट। पनीर क्यूब्स डालेंगे, देन उन्हें थोड़ा सा सिमर होने देंगे, तब तक कोट नहीं हो जाए वो। स्टीर इन क्रीम, क्रश कसूरी मेथी, और ऊपर से फिर क्रीम डालेंगे और क्रश कसूरी मेथी डालेंगे। तो ये तैयार है हमारी पनीर बटर मसाला, और सर्व करेंगे हॉट विद नान और राइस और नान के साथ में इसे सर्व कर सकते हैं। तो ये पूरी रेसिपी है जो मुझे पसंद है, जो मेरी फेवरेट फूड आइटम है। तो आप भी इस तरह से यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे जो कि है धवल मयूरी लर्न लैंग्वेज। धवल और मयूरी आपस में कैसे लैंग्वेज सीख रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। धवल बोल रहा है, मयूरी डिड यू नोटिस द सेंटेंस दीदी खीर ऑलवेज लुक ब्यूटीफुल। दीदीज, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस लगाया गया है, दीदी की जब बात की जा रही है। तो यहाँ पर धवल बोल रहा है कि मयूरी क्या तुमने नोटिस किया इस सेंटेंस को, दीदीज खीर, दीदी की खीर ऑलवेज लुक्स ब्यूटीफुल, ये हमेशा कलरफुल रहती है और ब्यूटीफुल रहती है। तो मयूरी बोल रही है, ओ येस लेट मी गिव यू सम मोर एग्जाम्पल। धवल्स होमवर्क इज अनकम्प्लीट, यहाँ पर भी देखिए अपोस्ट्रोफी यूज किया गया है। धवल्स होमवर्क इज इनकम्प्लीट। धवल का जो का के की के लिए यूज किया जाता है अपोस्ट्रोफी एस का। तो यहाँ पर देखिए धवल्स होमवर्क यानी धवल का जो होमवर्क है वो इनकम्प्लीट है, अधूरा है। धवल कॉपी इट फ्रॉम मयूरीज नोटबुक, धवल ने इसे कॉपी किया मयूरी की नोटबुक से। द स्कूल्स हेल्पर सॉ इट, देखिए अपोस्ट्रोफी एस के साथ में स्कूल का यूज किया है, यानी स्कूल का हेल्पर ने इसे देखा। शी विस्पर्ड दिस इज इन टीचर्स ईयर, उसने इसे टीचर के कान में कहा। का के की, देखिए यहाँ पर भी टीचर के हो गया, टीचर्स ईयर, टीचर के कान में।
लुक एट द अंडरलाइन वर्ड, कैन यू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय यूजिंग अपोस्ट्रोफी एस। यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और सेंटेंस दिए गए हैं, तो आपको भी इसी तरह अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करके इन सेंटेंस को कंप्लीट करना है। ठीक है, हिंदी अर्थ मैंने आपको बता ही दिया है, फिर भी आप एक बार फिर से देख लीजिए। धवल बोल रहा है, मयूरी क्या तुमने ये वाक्य गौर किया कि दीदी की खीर हमेशा रंगीन दिखती है। मयूरी हाँ हाँ, चलो मैं तुम्हें कुछ और उदाहरण देती हूँ। धवल का होमवर्क अधूरा है। धवल ने मयूरी की नोटबुक से नकल की। स्कूल की जो हेल्पर है उसने देख लिया, उसने टीचर के कान में फुसफुसा कर कहा। तो रेखांकित शब्दों को आपको देखना है, वाक्यों को अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करके पूरा कर सकते हैं। तो ये जो साइन है ये होता है अपोस्ट्रोफी एस का। तो इसी तरह आपको सभी सेंटेंस में इनका यूज़ करना है। तो चलिए आंसर देखते हैं। आंसर होगा इस तरह से, जैसे भूपेंद्र, तो भूपेंद्र को लिखेंगे भूपेंद्रस। भूपेंद्रस टर्बन इज़ वेरी कलरफुल। टर्बन होता है जो पगड़ी पहनी जाती है, सरदार जी द्वारा जो पगड़ी पहनी जाती है उसे बोला जाता है टर्बन। तो भूपेंद्र की जो पगड़ी है या जो उनकी कैप है जो कलरफुल पहनी हुई है वो काफ़ी रंगीन है। द टीचर एडमायर्ड ललिताज ड्राइंग। टीचर ने एडमायर किया ललिता की ड्राइंग को। आई विजिटेड नंदनीज शॉप। मैंने शॉप विजिट की नंदनी की। देवराज कैमल वॉक्स थ्रू द डेजर्ट। वीर सिंह हवेली इज लोकेटेड इन जैसलमेर। जो वीर सिंह की हवेली है वो कहाँ है लोकेटेड? जैसलमेर में। अब दिए गए सेंटेंस के आप हिंदी अर्थ भी देख सकते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए इनकी हिंदी अर्थ भी। तो देखिए हिंदी अर्थ के लिए मैंने यहाँ पर आपको बता ही दिया है वैसे तो कि इनका क्या हिंदी अर्थ होगा। जैसे मैंने विजिट किया नंदनी के, मैंने आपको पहले बताया अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ कहाँ करना होता है, जब हम यूज़ करते हैं सेंटेंस में का, के, की, क्या। ठीक है, मैंने उसकी नकल की, मैंने सरिता की कॉपी की नकल की, मैं नाव की जो मोहन है मोहन की नाव से उस पार गया। ठीक है, तो इसके लिए अपोस्ट्रोफी यूज़ करते हैं। देवराज कैमल वॉक्स थ्रू द डेजर्ट। देवराज का जो कैमल है वो डेजर्ट से जा रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसी तरह से यूज़ करना था जो अपोस्ट्रोफी एस है उसका, और सेंटेंस को कंप्लीट करना था। तो ये डन होता है धवल मयूरी लर्न लैंग्वेज वाला पार्ट। देखिए अगला है आपका, यहाँ पर दे रखा है देयर आर मोर वेज टू से। यहाँ पर इसी तरह से और भी कुछ चीज़ें रहती हैं जिनको इस तरह से कहा जा सकता है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द स्टोरी। स्टोरी से आपको रीड करना है। जैसे दे फॉरगॉट हर बर्थडे, वो भूल गए थे उसका बर्थडे। श्याम आस्क्ड हिज सिस्टर, श्याम ने पूछा उसकी सिस्टर से। तो यहाँ पर देखिए ये भी चीज़ें जो हैं, जैसे हमारे अपोस्ट्रोफी एस देखा उसी तरह से काके के लिए इस तरह से भी यूज़ किया जाता है। तो श्याम आस्क्ड हिज बर्थडे, श्याम ने पूछा उसके बर्थडे के बारे में। उसका, मेरा, मेरे लिए। ठीक है, इस तरह के वर्ड में यूज़ किए जाते हैं ये वर्ड। तो दीदी मेड देयर फेवरेट फूड, दीदी ने उनके लिए फेवरेट फूड बनाया। तो लुक एट द यूजेस ऑफ हिज, हर और देयर इन दिस सेंटेंस। आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर सेंटेंस में इनका यूज़ क्या आ रहा है कि उनका, उसका बर्थडे, ठीक है, उसकी सिस्टर, ठीक है, या उनका फेवरेट फूड, उनका, उसका, उसकी। तो यहाँ पर डिस्कस करेंगे ये हमारे टीचर के साथ में और रीराइट करेंगे दिए गए सेंटेंस को बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेट। ब्रैकेट से आपको करेक्ट ऑप्शन यूज़ करके दिए गए सेंटेंस को आपको सही करके लिखना है। तो चलिए देखते हैं आंसर। ठीक है, तो इस तरह से ये हिंदी अर्थ हो गया इस लाइन का कि यहाँ पर क्या क्या आपको कहा गया है। तो आप देख सकते हैं जैसे वह पेंटिंग प्रदर्शित की गई, शिक्षिका को प्रस्तुति पसंद आई, ऊँट सबसे तेज़ होते हैं, बिल्ली ने गेंद खो दी, नोटबुक उधार ली उसने, मिट्टी के बर्तन बनाने की कक्षा कल से शुरू करेंगे हम, मुझे आपका विचार पसंद आया। तो देखिए सबसे पहले हिज पेंटिंग वॉज डिस्प्ले, उसकी जो पेंटिंग है वो डिस्प्ले हुई। तो यहाँ पर देखिए ही पेंटिंग नहीं आएगा, यहाँ पर होगा हिज पेंटिंग वॉज डिस्प्ले। हिज इज़ अ पजेसिव प्रोनाउन फॉर ही की जो पजेसिव प्रोनाउन में यूज़ किया जाता है हिज का, इंडिकेटिंग और बेसिकली बॉयज़ के रूप में, इंडिकेटिंग दैट द पेंटिंग बिलोंग टू हिम, ये इंडिकेट कर रहा है कि वो उससे बिलोंग कर रही है। इसी तरह से द टीचर लाइक हर प्रेजेंटेशन, जो टीचर है उसने उनकी प्रेजेंटेशन को लाइक किया। देखिए
तो यहाँ पर हर आएगा शी के लिए। शी का जो पॉजेसिव फॉर्म होता है सेंटेंस में यूज़ करने के लिए वो होता है हर। तो टीचर ने जो उसकी प्रेजेंटेशन है वो पसंद की, तो यहाँ पर हो गया हर इज़ द पॉजेसिव प्रोनाउन फॉर शी इंडिकेटिंग दैट द प्रेजेंटेशन बिलोंग टू हर। देयर कैमल्स आर द फास्टेस्ट, यहाँ पर कैमल जो है वो फास्टेस्ट हैं, तो देयर इज़ अ पॉजेसिव प्रोनाउन फॉर दे कैमल्स नहीं होगा, यहाँ पर देयर कैमल, उनका जो कैमल है वो फास्टेस्ट है, इंडिकेटिंग दैट कैमल्स बिलोंग टू देम, उनके ऊपर उनसे बिलोंग कर रहा है वो। तो देयर का दे का पॉजेसिव फॉर्म प्रोनाउन होता है देयर, ठीक है। द कैट लॉस्ट इट्स बॉल, इट नहीं आएगा इट्स हो जाएगा, क्योंकि कैट ने जो है बॉल, उसकी जो बॉल थी वो खो दी है, तो इट का जो पॉजेसिव प्रोनाउन होता है वो इट्स है, जो इंडिकेट कर रहा है कैट के बॉल खोने को। शी बोरोड माई नोटबुक, माई फॉर्म कर रहा है आई का पॉजेसिव प्रोनाउन, ठीक है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि वो बुक जो है वो बिलोंग करती है उससे। शी बोरोड माई नोटबुक, उसने उधार ली मेरी नोटबुक, तो मेरी के लिए मैं यूज़ करूँगी माई, ठीक है। तो हिंदी अर्थ से आप पता लगा सकते हैं इन प्रोनाउन का, इन पॉजेसिव प्रोनाउन का। जैसे यहाँ पर आएगा आर पोट्री क्लास विल स्टार्ट टुमारो, जो हमारी पोट्री क्लास है वो स्टार्ट होगी कल से। तो देखिए यहाँ पर वी पोट्री नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है कि हमारी पोट्री क्लास जो है वो कल से स्टार्ट होगी, तो हमारी के लिए वी का पॉजेसिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे आर, वी आर, ठीक है। वी का सेकेंड फॉर्म होता है पॉजेसिव प्रोनाउन में आर। तो यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है पोट्री क्लास बिलोंग टू अस, जो हमसे बिलोंग करती है, वी आर अस, हमसे बिलोंग कर रही है, ठीक है। इसी तरह से आई लाइक योर आइडिया हो जाएगा, योर, यू नहीं, क्योंकि यू बिलोंग करता है सिंपल वे में, और यहाँ पर है मुझे तुम्हारा जो आइडिया है वो पसंद आया, तुम्हारा के लिए यहाँ पर यूज़ करेंगे योर, जो कि पॉजेसिव प्रोनाउन फॉर यू है, इंडिकेट कर रहा है आइडिया बिलोंग टू यू, कि ये तुम्हारा आइडिया से बिलोंग कर रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर आपको देखना था ये जो सभी पॉजेसिव प्रोनाउन है इनके बारे में, जिन्हें आप हिंदी में भी इस तरह से देख सकते हैं। जैसे हिज जो है वो ही के लिए संबंधवाचक सर्वनाम है, जो दर्शाता है पेंटिंग उसी की है, उसकी प्रदर्शित जो उसकी जो पेंटिंग है वो प्रदर्शित की गई, हिज पेंटिंग शो। इसी तरह से द टीचर लाइक्ड हर प्रेजेंटेशन, टीचर को उसकी प्रस्तुति पसंद आई, तो यहाँ पर जो हर है शी के लिए संबंधवाचक सर्वनाम है, जो दर्शाता है कि प्रस्तुति उसी की है, शिक्षिका को उसकी प्रस्तुति पसंद आई। देयर कैमल्स आर द फास्टेस्ट, उनके ऊँट सबसे तेज़ हैं। देयर दे के लिए संबंधवाचक सर्वनाम है, जो दर्शाता है कि ऊँट उन्हीं के हैं। द कैट लॉस्ट इट्स बॉल, बिल्ली ने अपनी गेंद खो दी। व्याख्या इस तरह से होगी कि इट्स इट के लिए संबंधवाचक सर्वनाम है, जो दर्शाता है गेंद जो है बिल्ली की है, बिल्ली ने अपनी गेंद खो दी, ठीक है। शी बोरोड माई नोटबुक, उसने मेरी नोटबुक उधार ली। माई जो है आई के लिए संबंधवाचक सर्वनाम है, जो दर्शाता है कि नोटबुक मेरी है। तो ये फिर से रिपीट हो गया सेम पेज ही। तो इस तरह से यहाँ पर हमें देखना था। इसी तरह से देखिए आर पोट्री क्लास विल स्टार्ट टुमारो, जो हमारी पोट्री क्लास है वो कल शुरू होगी, तो हमारी जो है हम के लिए एक संबंधवाचक सर्वनाम है, जो दर्शाता है पोट्री क्लास हमसे संबंधित है। इसी तरह से आई लाइक योर आइडिया, मुझे तुम्हारा विचार पसंद आया, तो तुम्हारा तुम के लिए एक संबंधवाचक पॉजेसिव प्रोनाउन है, जो दर्शाता है कि विचार तुमसे संबंधित है। तो इस तरह से डन होता है कंप्लीट चैप्टर, जहाँ पर हमने इस चैप्टर से रिलेटेड सभी क्वेश्चन आंसर्स विद हिंदी अर्थ, हिंदी ट्रांसलेशन के साथ देखे हैं, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक के सभी क्वेश्चन आंसर्स, और साथ में ही समझा है पूरे चैप्टर को हिंदी ट्रांसलेशन के साथ। एक ही वीडियो में आपको पूरा उस चैप्टर से रिलेट हिंदी अर्थ, हिंदी में क्वेश्चन आंसर्स, पूरे क्वेश्चन आंसर्स हमने समझ लिए हैं। आपको बार बार अन्य वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक तो बनता है, और कमेंट जरूर करा करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और भी नए नए वीडियोस बनाते रहने की। और किस टाइप के आपको वीडियोस चाहिए इसके लिए भी कमेंट करें। क्या हमें लाइव आना चाहिए, क्या हमें रिप्रेजेंट करना चाहिए अपने आप को आप सबके समक्ष, तो ये भी आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स के थ्रू। आपका अपना चैनल है, आप एक कमेंट तो दे ही सकते हैं हमें प्यार देने के लिए। तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।